डियर लर्नर, नमस्कार। डॉक्टर अलका जैन के मैनेजमेंट वीडियोस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इससे पहले हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की इंट्रोडक्शन, फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सब कवर कर चुके हैं। तो आइए आज हम समझते हैं कि स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है। स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को समझने के लिए कहानी सुनते हैं। वो कहानी है एक नए रेस्टोरेंट की जो अभी अभी खुला है और ओनर ने उसके एडवर्टीजमेंट पे बहुत पैसा खर्च करके उसे स्टार्ट किया है। रेस्टोरेंट का नाम है फूड हट। चूंकि इतनी हैवी एडवर्टीजमेंट के साथ उसे खोला गया, इसलिए शुरू में तो बहुत सारे कस्टमर्स का फुटफॉल उस रेस्टोरेंट में रहा, कस्टमर्स आते रहे। लेकिन कुछ दिन के बाद कस्टमर्स का आना इतना कम हो गया कि ओनर के लिए रेस्टोरेंट का रेंट पे करना भी मुश्किल हो गया और अब ओनर दिक्कत में आ गया, क्योंकि अब तो नौबत आ गई कि रेस्टोरेंट को बंद कर देना पड़ेगा। तो क्या वजह थी, ये देखने के लिए उसने सोचा कि मैं अपने कस्टमर्स के और समझूं, कस्टमर्स क्यों नहीं आ रहे हैं मेरे रेस्टोरेंट में। तो इसके लिए उसने जो वेबसाइट बनाई हुई थी, वहां का जो कस्टमर पोर्टल था, उस पर जो कस्टमर्स की कंप्लेंट्स थी उन्हें एनालाइज करना शुरू किया। यहाँ मैं आपके लिए सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स ला रही हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट, एक कस्टमर ने कहा कि द वेटर एक्टेड एज इफ ही वाज डूइंग मी अ फेवर बाय टेकिंग माय ऑर्डर, कि जैसे वेटर ने मुझ पे एहसान कर दिया हो मेरा ऑर्डर लेके। जबकि ग्राहक को या कस्टमर को तो भगवान कहा जाता है और आप उसी कस्टमर को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि जैसे आपने उस पर कोई एहसान किया है। तो इसका मतलब है कहीं एम्प्लॉय ने कोई गलती की है, तभी तो कस्टमर को ऐसा महसूस हुआ कि उसे ठीक से ट्रीट नहीं किया गया। सेकंड स्टेटमेंट में कस्टमर ने लिखा, इफ यू वांट टू स्पॉइल योर मूड बाय ईटिंग, गो टू फूड हट. See how the restaurant has made the situation difficult for itself. Whenever you plan to go out to eat, you don't want to spoil your mood there, right? And if this is what is happening in Food Hut, then of course Food Hut has to redesign its policies and strategies. But root cause of all the problems is the employees' behavior. So that means there is some HR issue. ये जो HR issue है, इसे बहुत अच्छे से संभाला जा सकता था अगर फूड हट रेस्टोरेंट के ओनर के पास एक अच्छा स्ट्रैटेजिक प्लान होता। कंपनी के ओवरऑल प्लान को स्ट्रैटेजिक प्लान कहा जाता है। लेकिन इस प्लान में क्या खासियत होती है? इसमें कंपनी की इंटरनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को भी सामने रखा जाता है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आने वाली अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को भी सामने रखा जाता है। इन दोनों में एक सामंजस्य बिठाया जाता है, जिसे हमने इस डेफिनेशन में मैच कहा है, ताकि कॉम्पिटिटिव पोजीशन में हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग रह सके। सो इसका क्या मतलब है कि स्ट्रैटेजिक प्लान किसी भी कंपनी का ओवरऑल प्लान होता है और इस प्लान में कंपनी की इंटरनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को मैच किया जाता है बाहर के एनवायरनमेंट से आने वाली अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के साथ, ताकि कॉम्पिटिशन में बने रह सकें। दिस इज वॉट अ स्ट्रैटेजिक प्लान इज। इस स्ट्रैटेजिक प्लान में एचआर मैनेजर का क्या रोल है? जबकि ये कंपनी की ओवरऑल प्लानिंग पॉलिसी है, तो एचआर मैनेजर इसमें क्या करेगा? आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि एचआर मैनेजर का इसमें क्या रोल होगा। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग लोअर लेवल के मैनेजर नहीं स्टार्ट करते, ये टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि क्या स्ट्रैटेजी होगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, लेकिन वो इसे अकेला तो नहीं कर सकता। तो टॉप एग्जीक्यूटिव्स क्या करते हैं कि लोअर लेवल के मैनेजर से बातचीत करते हैं और प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उसके हिसाब से स्ट्रैटेजीज प्लान करते हैं। कोई भी स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर्मुलेट करने से पहले बहुत सारी मीटिंग्स, बहुत सारी डिस्कशंस होती हैं हर लेवल के मैनेजर्स के साथ। टॉप मैनेजर्स भी होंगे, मिडिल लेवल के मैनेजर्स भी होंगे और लोअर लेवल के मैनेजर्स भी उसमें होंगे। और इन सब से बातचीत करने के बाद जो स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर्मुलेट किया जाता है, वो एक अच्छा स्ट्रैटेजिक प्लान हो सकता है। तो स्ट्रैटेजी और एचआर मैनेजर का रोल इस स्ट्रैटेजिक प्लान में समझने के बाद अब हम समझ सकते हैं कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। हम 2 डेफिनेशंस लेते हैं। पहली डेफिनेशन में कहा गया है द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड एग्जीक्यूटिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजिक प्लान। यानी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में आप सबसे पहले स्ट्रैटेजिक प्लान पे काम करते हैं कि क्या प्लान होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का और उसे कैसे लागू करना होगा। उसके लिए आप अपनी कंपनी की सारी कैपेबिलिटीज को ध्यान में रखते हैं, क्या हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं और एनवायरनमेंट की क्या डिमांड है। फॉर एग्जांपल, एनवायरनमेंट में इस समय मेरी प्रोडक्ट की हाई डिमांड है, लेकिन मेरी ऑर्गेनाइजेशन की ये वीकनेस है कि मैं उतना सप्लाई नहीं कर सकता प्रेजेंट मशीन्स के साथ। तो इसके लिए शायद आप ये स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि डे एंड नाइट दोनों शिफ्ट में काम किया जाए। इस तरह का जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। आइए अब देखते हैं दूसरी डेफिनेशन में हमें क्या कहा गया है। दूसरी डेफिनेशन में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को सेट ऑफ डिसीजंस एंड एक्शंस कहा गया है। पहली डेफिनेशन में अगर ये प्रोसेस था, तो दूसरी डेफिनेशन में हम देखते हैं कि ये एक सेट ऑफ एक्शंस बन गया है। ये एक्शंस
स्ट्रैटेजीज को फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट करते हैं। कैसी स्ट्रैटेजीज को? जो कि ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरनमेंट के बीच में एक फिट होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को एनवायरनमेंट की अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के साथ मैच कर दिया जाता है और इसकी हेल्प से ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव किए जाते हैं। इस तरह से हमने समझा कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है। आइए अब देखते हैं कि स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है। जब हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को ह्यूमन रिसोर्स पे अप्लाई करेंगे तो हमें स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मिलेगा। यानी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट किस तरह से काम करेगा, उसकी क्या प्रैक्टिसेस होंगी, क्या पॉलिसीज होंगी, ये फॉर्मुलेट किया जाता है स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत। क्या आउटकम ये होता है कि एम्प्लॉय की कॉम्पिटेंसीज और बिहेवियर बेहतर होंगे और इससे कंपनी को अपने स्ट्रैटेजिक एम्स को अचीव करने में हेल्प मिलेगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है। ये ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस को फॉर्मुलेट और एग्जीक्यूट करने का एक प्रोसीजर है जिसमें कि एम्प्लॉय कॉम्पिटेंसीज और बिहेवियर्स को ऐसे डेवलप किया जाता है या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में लाया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रैटेजिक एम पूरा हो सके। जैसे कि हमने पिछली डेफिनेशन में देखा था ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रैटेजिक एम की बात कर रहे हैं। SHRM को समझने के लिए हम HR स्ट्रैटेजी मॉडल की भी हेल्प ले सकते हैं। ये मॉडल बहुत ही सिंपल है। ये स्टार्ट होता है कंपनी के स्ट्रैटेजिक गोल्स से। कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी के स्ट्रैटेजिक गोल्स क्या हैं, एम्प्लॉय कॉम्पिटेंसीज एंड बिहेवियर्स जो कंपनी को चाहिए इन स्ट्रैटेजिक गोल्स को अचीव करने के लिए, क्या HR डिपार्टमेंट वो कर रहा है। फर्स्ट एरो जो इसमें दिया गया है कंपनी के स्ट्रैटेजिक गोल्स को HR डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज के साथ अलाइन करने का प्रोसेस। अब चलते हैं दूसरे एरो की तरफ। एरो के बाद हम देखते हैं कि एक सर्कल में सेंटर में है HR पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस और इनसे हमें एम्प्लॉय कॉम्पिटेंसीज एंड बिहेवियर्स वो मिलेंगे जो कंपनी के स्ट्रैटेजिक गोल्स को अचीव करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें क्या प्रोसेसेस फॉलो करने होंगे। हमें रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन उस हिसाब से प्लान करना होगा कि जो कंपनी का स्ट्रैटेजिक गोल है उसे पूरा कर सकने वाले लोग ही ऑर्गेनाइजेशन में आए। अगर उनमें कोई कमी है, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें ट्रेन और डेवलप किया जा सकता है। दैट इज सेकंड पार्ट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अगर वो अच्छा काम करते हैं या कंपनी में हम उन्हें रिटेन करना चाहते हैं तो कॉम्पनसेशन एंड रिवॉर्ड्स, ये एक तरीका हो सकता है हमारे पास जिससे कि हम एम्प्लॉय और लेबर को रिटेन कर सकते हैं। और ये सब हमें करना किसके अंडर होता है? स्ट्रैटेजिक और लीगल एनवायरनमेंट के अंडर। यानी जिस तरह का लीगल एनवायरनमेंट मेरे आसपास है उसी तरह की HR पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस HR मैनेजर डिजाइन कर पाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि ये हमारा HR स्ट्रैटेजी मॉडल है कि कंपनी के स्ट्रैटेजिक गोल्स को पूरा कर सकने वाले लोग कंपनी में आए और हम उन्हें इस तरह से डेवलप करें, इस तरह से रिटेन करें कि वो कॉन्टिन्यूअसली कंपनी के स्ट्रैटेजिक गोल्स को अचीव करते रहें। ये मॉडल कहता है कि कंपनी की HR पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस और एम्प्लॉयज कॉम्पिटेंसीज एंड बिहेवियर्स ये कंपनी के स्ट्रैटेजिक गोल्स को अचीव करने में मदद करें। आइए देखते हैं कि स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स व्हाट। फर्स्ट इज कि HRM इज फुली इंटीग्रेटेड विद द स्ट्रैटेजी एंड द स्ट्रैटेजिक नीड्स ऑफ द फर्म। यानी जो कुछ भी HR डिपार्टमेंट में हो रहा है वो कंपनी के स्ट्रैटेजिक नीड्स के मुताबिक ही हो रहा है। सेकेंड इज HR पॉलिसीज कोहेयर द बोथ एरियाज, पॉलिसी एरियाज एंड हायरार्कीज। इन दोनों एरियाज को ध्यान में रख के स्ट्रैटेजी डिजाइन की जाती है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में भी। और ये जो HR प्रैक्टिसेस होती हैं ये लाइन मैनेजर्स भी एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन वो इसको एडजस्ट करते हैं डिपार्टमेंट की नीड के मुताबिक, कभी एम्प्लॉय की नीड के मुताबिक, कभी ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल नीड के मुताबिक। फॉर एग्जांपल अगर कोई एम्प्लॉय 15 मिनट लेट आ रहा है तो लाइन मैनेजर खुद ही उसे ये परमिशन दे देगा। तो इसमें क्या हुआ कि उसने जो पॉलिसी एक्सेप्ट की थी कि एम्प्लॉय टाइम पे आए उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दिया। तो SHRM में ये भी पॉसिबिलिटी होती है। और HR आर्किटेक्चर ऑफ द फर्म रिजल्ट्स इन अबव एवरेज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, क्योंकि मोरल हाई होगा ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज का। हाई मोरल मींस हाई प्रोडक्टिविटी मींस हाई फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। आइए अब समझते हैं कि स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है। जैसा कि मॉडल में दिखाया गया है ये एक 7 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट 5 स्टेप्स होते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के, उसके बाद एक स्टेप होता है स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन का और थर्ड स्टेप पे होता है स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन। आइए पहले समझते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के 5 स्टेप्स कौन से हैं। फर्स्ट स्टेप, डिफाइन द करंट बिजनेस। हमारी एग्जिस्टेंस का क्या रीजन है, हमारा क्या मिशन है, हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं, ये सब हमें पता होना चाहिए। दैट मीन्स डिफाइन द करंट बिजनेस। सेकेंड है परफॉर्म एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिट्स। इंटरनल ऑडिट्स हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। और थर्ड, आप कोई नई डायरेक्शन फॉर्मुलेट करते हैं और इस न्यू डायरेक्शन के मुताबिक आप कोई न्यू मिशन स्टेटमेंट देंगे ऑर्गेनाइजेशन को
और फिर इस मिशन से आपके स्ट्रैटेजिक गोल्स निकल के आएंगे और फिर इन स्ट्रैटेजिक गोल्स को अचीव करने के लिए आप स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करेंगे। यहाँ तक तो हमारा स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का प्रोसेस चला। इसमें हमने क्या किया, हमने पहले स्वॉट किया, एक नई डायरेक्शन सोची अपने बिजनेस की, उसे मिशन में कन्वर्ट किया, फिर इस मिशन से हमारे स्ट्रैटेजिक गोल्स मिले हमें और इन स्ट्रैटेजिक गोल्स को अचीव करने के लिए हमने स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट की। अब हमने इन स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट कर दिया कंपनी में। ये हो गया एग्जीक्यूशन स्टेज। इम्प्लीमेंट करने के बाद ही तो हमें पता चलेगा कि इसमें क्या कमी रह गई, क्या अच्छाई थी। लास्ट स्टेज है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन ऑफ द स्ट्रैटेजी। तो इस स्ट्रैटेजिक इवेल्युएशन के बाद हम कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ने कितना अच्छा काम किया है। इस तरह से हमने समझा कि स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है। आइए अब देखते हैं कि एक मैनेजर के लिए स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत क्या क्या करने वाली चीजें हैं। दैट मीन्स डूज इन स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फर्स्ट है अलाइन एवरी एचआर इनिशिएटिव विद बिजनेस आउटकम और बिजनेस ऑब्जेक्टिव। यानी एचआर डिपार्टमेंट में जो कुछ भी हो रहा है वो किसके साथ अलाइंड होना चाहिए, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के साथ। यानी जो भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, मेरे एचआर डिपार्टमेंट में हर एक्टिविटी उस ऑब्जेक्टिव की तरफ अलाइंड होनी चाहिए। और दूसरा, किसी भी नए एचआर इनिशिएटिव के लिए मेरे पास एक बिजनेस स्पॉन्सर होना चाहिए और डेटा एनालिसिस इतना स्ट्रांग होना चाहिए किसी एचआर मैनेजर के पास कि कोई भी एचआर इशू आने से पहले ही उसे एक वार्निंग सिग्नल मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर नेक्स्ट मंथ बहुत सारे एम्प्लॉयज किसी कंपनी को छोड़ के जाने का सोच रहे हैं तो ऐसा डेटा एनालिसिस सिस्टम हमारे एचआर डिपार्टमेंट के पास होना चाहिए कि उन्हें इसका अंदाजा 1 महीना पहले ही हो जाए ताकि वो करेक्टिव मेजर्स ले सकें। और हमारे मॉडर्न स्ट्रैटेजिक मैनेजर्स के पास तो एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। वो ब्रेनस्टॉर्मिंग के जरिए बहुत सारे नए थॉट्स, फाइंडिंग्स, हंचेस और आइडियाज शेयर करते हैं और फिर उनमें से बेस्ट वंस को पिक करके आगे लेके जाते हैं। नेक्स्ट टू इज गेन कॉन्फिडेंस ऑफ टॉप लीडर्स। यानी टॉप लीडर्स का विश्वास जीतना है आपको। दूसरी बात, जो आपके साथ काम करने वाले पीयर्स हैं वो हमेशा आपको सहयोग देने के लिए तैयार हों, दैट इज कोऑपरेशन फ्रॉम पीयर्स। और तीसरा है जो आपके सबऑर्डिनेट हैं, अगर उनकी सपोर्ट नहीं होगी तो आप कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकते। इसलिए थर्ड है सपोर्ट फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स। और इन तीनों को मिला के ही स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कुछ काम कर सकता है। तो इसलिए किसी मैनेजर को टॉप लीडर्स, पीयर्स और सबऑर्डिनेट्स, इन तीनों को साथ लेके चलना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि किसी भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को ह्यूमन रिसोर्स के सभी फंक्शनल एरियाज की नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की नीड है तो वो ये नहीं कह सकता मुझे नहीं पता मैं ट्रेनर कहाँ से लाऊं। ये उसका काम है, उसे लाना है। सो यू विल हैव टू गिव ऑल दिस इंफॉर्मेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स यू हैव टू बी नॉलेजेबल अबाउट ऑल फंक्शनल एरियाज ऑफ एचआर। लास्ट, कि एचआर रिलेटेड कोई भी आउटकम होता है, अच्छा या बुरा, उसकी पूरी जिम्मेदारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को अपने शोल्डर पे लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये तो थे कुछ डूज कि स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत हमें क्या करना चाहिए। आइए अब देखते हैं कि क्या ऐसी बातें हैं जो एक एचआर मैनेजर को नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट वन इज इंटरेस्टिंग, बी फ्रेंडली। दोस्ताना व्यवहार तो रखो सबके साथ, बट यू आर नॉट सपोज टू बी अ फ्रेंड। लेकिन आपको किसी का दोस्त नहीं बनना वहां पे। आपको सबके साथ प्रोफेशनल बिहेवियर रखना है, लेकिन फ्रेंडली रहना है, किसी से दुश्मनी भी मोल नहीं लेंगे। बी फ्रेंडली, नॉट अ फ्रेंड। सेकेंड, you should not forget to watch out for the cultural impact of all HR activities. HR डिपार्टमेंट की जो भी एक्टिविटीज हैं उनका जो कल्चरल इम्पैक्ट पड़ रहा है एम्प्लॉयज पे या एनवायरनमेंट पे या ऑर्गेनाइजेशन के, उसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। तीसरा है कि कभी भी HR इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। HR इंफॉर्मेशन कभी भी लीक नहीं होनी चाहिए। गॉसिपिंग से HR मैनेजर को हमेशा दूर रहना है और HR मैनेजर को ना तो ओवर कमिट करना है ना अंडर डिलीवर करना। जितना वो कर सकता है उतना ही कमिट करना है और उतना डिलीवर भी करना है। और स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होता है कि चूंकि बहुत सारी पावर आ गई है अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के पास, तो जो बाकी लाइन मैनेजर्स हैं या बाकी एम्प्लॉयज हैं जो वो ये समझते हैं कि एचआर मैनेजर हमसे बहुत दूर हो गया है, क्योंकि अब स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अप्लाई कर दिया गया है। लास्ट में हम देखते हैं कि स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के चैलेंजेस क्या हैं। फर्स्ट चैलेंज एक टेंडेंसी है। वो टेंडेंसी क्या है कि हर ऑर्गेनाइजेशन जनरली शॉर्ट टर्म फोकस रखती है और ये देखना चाहती है कि इमीडिएट परफॉर्मेंस बढ़िया हो, और अगर लॉन्ग रेंज पर्सपेक्टिव की तरफ नजर नहीं रखेगी ऑर्गेनाइजेशन तो फेलियर के चांसेस बहुत हाई है। एक दूसरा चैलेंज स्ट्रैटेजिक एचआरएम में ये आता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स एचआर एक्टिविटीज के तो एक्सपर्ट हैं, लेकिन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अगर उनका वीक होगा तो वो स्ट्रैटेजिक प्लान का बिजनेस पर्सपेक्टिव कई बार नहीं समझ पाते। ये स्ट्रैटेजिक एचआरएम के लिए एक चैलेंज है।
और जिस तरह से हमने कहा कि एचआर लीडर्स स्ट्रैटेजी को नहीं समझते, उसी तरह से जो हमारे स्ट्रैटेजिक प्लानर हैं, सीनियर मैनेजर्स एचआर को उतना वैल्यू नहीं कर पाते कि ये ऑर्गेनाइजेशन की सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों चीजें चैलेंज की तरह काम करती हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज और कि हर डिपार्टमेंट का हेड या हर छोटी मोटी टीम का सुपरवाइजर अपने आप को एचआर मैनेजर समझने लगता है। और जब ऐसा होता है तो स्ट्रैटेजिक एचआरएम सही से काम नहीं कर पाता, क्योंकि उनका क्या काम है, उन्हें तो टेक्निकलिटीज देखनी है काम की कि मशीन ने इतना प्रोड्यूस करना था, कर दिया। व्हाट इज हैपनिंग टू द एम्प्लॉयज, ये समझने के लिए शायद अभी उन्हें और टाइम चाहिए। तो इसलिए एचआर मैनेजर्स की जरूरत पड़ती है ये समझने के लिए कि इस प्रॉब्लम का ह्यूमन एस्पेक्ट क्या है। नेक्स्ट चैलेंज है द प्रॉब्लम ऑफ क्वांटिफाइंग मेनी ऑफ द आउटकम्स एंड बेनिफिट्स ऑफ द एचआर प्रोग्राम। एचआर मैनेजर कई बार एचआर बेनिफिट्स और आउटकम्स को लिस्ट करना शुरू कर देता है। मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने एचआर डिपार्टमेंट से ये भी करवाया। ये एक बहुत अच्छी अप्रोच नहीं होती और इससे स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वीक पड़ जाता है। नेक्स्ट चैलेंज जो स्ट्रैटेजिक एचआरएम में है वो ये है कि चूंकि ह्यूमन रिसोर्स को ऑर्गेनाइजेशन ओन नहीं करती, एक मशीन अगर ऑर्गेनाइजेशन ने खरीदी तो वो ऑर्गेनाइजेशन की हो गई, वो 24 घंटे ऑर्गेनाइजेशन में रहेगी। लेकिन एक एम्प्लॉई, एक ह्यूमन बीइंग, ऑर्गेनाइजेशन उसे ओन नहीं कर रही। ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ उसका टाइम उससे ले रही है कि इस टाइम के दौरान आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे। और इसलिए जो भी इन्वेस्टमेंट इन एम्प्लॉयज पे की जाती है, फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, वो एक बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है। आज हमने एम्प्लॉय को ट्रेन किया, 2 महीने के बाद उसने जॉब छोड़ दिया तो दिस इज परसीव्ड एज अ हायर रिस्क इन्वेस्टमेंट देन कैपिटल एसेट्स। चूंकि स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक चेंज प्रोसेस की तरह काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो कई बार चेंज के लिए जो रेजिस्टेंस एम्प्लॉयज में देखी जाती है वो भी स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को फेस करनी पड़ती है। और एक प्रॉब्लम जो एनवायरनमेंट की तरफ से निकल के आ रही है वो ये है कि बहुत सारे लोग एचआर स्पेशलाइजेशन को, यानी एचआर नॉलेज को सीखने में ही इंटरेस्टेड नहीं है। आप किसी भी एमबीए कॉलेज में चले जाइए, आप देखेंगे कि जो एचआर स्पेशलाइजेशन के स्टूडेंट्स हैं उनका नंबर मार्केटिंग, फाइनेंस और आईटी इन सबसे बहुत कम होता है। तो इसका क्या मतलब है कि एचआर प्रोफेशनल्स मिलने बहुत कम हो जाएंगे, जबकि ऑर्गेनाइजेशन में नीड तो है। तो आने वाले टाइम में ये भी स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए एक चैलेंज हो सकता है। और जैसा कि हमने पहले पॉइंट्स में देखा है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की स्ट्रैटेजिक समझ कुछ कम हो सकती है, तो इसलिए कई बार ये होता है कि वो समझ ही नहीं पाता कि बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी नीड क्या है। किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के बिना हमारा एक काम पूरा ही नहीं हो सकता जो कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए ज़रूरी है। और एचआर डिपार्टमेंट एक ऐसा डिसीजन ले लेता है कि इसको निकाल देना चाहिए, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक प्रॉब्लम होगी और ये प्रॉब्लम स्ट्रैटेजिक एचआरएम के लिए एक चैलेंज है। और कई बार ये देखा गया है कि एचआर डिपार्टमेंट की जो टीम है, बाकी एम्प्लॉयज हैं, उनमें एक तरह का डिस्कनेक्ट देखा गया है। यानी लोग उनके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके नहीं जाते, और जबकि यही तो उनका काम है कि एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो जब ऐसा गैप, ऐसा डिस्कनेक्ट आता है तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम अराइज होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो लर्नर, इस तरह से हमने आज समझा कि स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है। उससे पहले हमने ये समझा स्ट्रैटेजी क्या होता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। फिर हमने एचआर स्ट्रैटेजी मॉडल को समझा, एक मैनेजर के लिए क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, वो समझे। क्या चैलेंजेस हो सकते हैं एसएचआरएम में, हमने वो भी अच्छी तरह से समझ लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे फ्यूचर वीडियोस मिस ना करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय बाय।